कहते हैं ना, इंसान मर जाता है पर उसका शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं मरती है ना। वह आत्मा तो परमात्मा में जाके मिलन कर लेती है। आइए लेट्स स्टार्ट। डेथ बी नॉट प्राउड। तो ये पोएम मेटाफोरिकल है, एक पोम जो कि क्या करती है, नेचर से भी फाइट करने के लिए इंसान को प्रेरित करती है। आइए देखिए कैसे। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। यहां डेथ के लिए पोएट चैलेंजिंग वे में कह रहा है। पोएट डेथ को क्या चैलेंज कर रहा है कि आपको घमंड नहीं करना चाहिए। डेथ को कह रहा है कि तुम प्राउड मत महसूस करो। क्यों? क्योंकि तुमको कुछ लोग क्या कहते हैं, तुम्हें मानते हैं तुम माइटी हो। माइटी मतलब होता है पावरफुल हो। यू आर पावरफुल, यू आर ड्रेडफुल। ड्रेडफुल मतलब डरावना, है ना, जिसको कहते हैं हॉरिफाइड, है ना, हॉरिफाइड। तुम डरावने हो, पावरफुल हो। फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, पर एक्चुअली में तुम ऐसे हो नहीं। कोई सेंस है इस बात की? अब वो प्रूव करेगा, याद रखिएगा, इसमें उसके पास पोएट के पास रीजंस हैं वो प्रूव करने के लिए कि मौत को घमंड करने का वजह नहीं देगा। वो कहेगा कि तुम पावरफुल, तुमको लोग पावरफुल समझते हैं, तुमको लोग डरावना समझते हैं और इस पर तुम्हें गर्व होता है, पर तुम ऐसे हो नहीं। अब वो प्रूव करेगा। अभी देखते हैं वो प्रूव कर देगा। देखिए कैसे प्रूव करेगा। फॉर दोज हुम दाउ थिंकेस्ट, मतलब जिसको तुम्हें लगता है, दाउ मतलब यू, जिसको लगता है, दाउ थिंकेस्ट, दाउ डस्ट, डस्ट मतलब डज, ओवरथ्रो। क्योंकि मौत के पास पावर क्या है, किसी को सुला देने की। यही ना कर सकती है मौत। मौत क्या करती है, किसी भी आदमी को, डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है यहां पर। डेथ को क्या कर दिया गया है, एक व्यक्ति की तरह बताया गया है। डेथ नहीं है, कोई एक व्यक्ति है। तो हे मृत्यु, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मार सकते हो। क्या कर सकते हो, तुम ओवरथ्रो कर दोगे, डाई नॉट, ठीक है। पुअर डेथ, पर बेचारी मृत्यु, पर बेचारा डेथ। यहां पुअर किस लिए कह रहा है, किसी पे दया नहीं आती, बेचारा। यहां वो डेथ को क्या कर रहा है, खुद चैलेंज कर रहा है पोएट। कह रहा है नॉर येट कांस दाउ किल मी, पर तुम मुझे किल नहीं कर सकती। हां, वो डेथ को चैलेंज कर रहा है कि तुम मुझे क्या नहीं कर सकते, किल नहीं कर सकते। कैसे, अभी बताएगा, अभी प्रूव करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम एक बार मर गए तो तुम मुझे दोबारा कैसे मार सकते हो। डेथ का काम तो एक ही बार है ना। देखो कैसे, आगे आगे बताएगा। फ्रॉम द रेस्ट एंड द स्लीप। देखिए इंसान जब सोता है और इंसान जब आराम करता है, दो में से एक चीज है। सोने में क्या होता है, आप कुछ घंटे के लिए सो जाते हैं, 5 घंटा 6 घंटा, और रेस्ट मतलब कुछ घंटा, 1 घंटे 2 घंटा। दोपहर में जब सोते हैं तो रेस्ट करते हैं, ठीक है। यहां बैठे बैठे क्या होते हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो बट विच दाई पिक्चर बी, तो तुम उस समय क्या हो, डेथ तुम सिर्फ क्या हो, एक पिक्चर हो। डेथ यू आर जस्ट वन फेज, यू आर जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। क्यों? मच प्लेजर देयर फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। कह रहा है डेथ के, देखिए हम लोग जब सोते हैं, ध्यान सुनिएगा, हम लोग जब सोते हैं, जब थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, मतलब नींद कर जाते हैं, तो हमारे शरीर को आराम मिलता है, हमारी बॉडी को आराम मिलता है। हम क्या करते हैं, खुश महसूस करते हैं, हम प्लेजर महसूस करते हैं। क्यों? सो के उठते हो तो खुश रहते हो, दोपहर को आकर के पेपर देख के आए हो और सो जाओ, थोड़ी देर बाद नींद खुलती है तो बड़ा अच्छा लगता है, तो बहुत प्लेजर महसूस करते हैं। बट देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, पर तुमसे ज्यादा प्लेजर मिलना चाहिए। एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विथ दी डू गो, और ऐसा माना जाता है कि तुम्हारे साथ, हे मौत, हे डेथ, तुम्हारे साथ जो हमारे धरती के सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं वो जल्दी जाते हैं। ऐसा माना जाता है ना कि जिन्हें भगवान बहुत प्यार करते हैं, उन्हें भगवान क्या करते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। तो बुला है ना, देखिए क्या लिखा है, देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो द सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू। हमारे जो सबसे अच्छे मैन हैं वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं, चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम उन्हें ले जाते हो, ठीक है। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, और फायदा क्या मिलता है उनको, उनके बोन्स को, उनके शरीर को आराम मिलता है। एंड सोल्स डिलीवरी, और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, उनकी सोल कहां चली जाती है, गॉड के पास चली जाती है। ऐसा बिलीव है कि व्हेन अ पर्सन डाई हिज सोल्स मीट दी हेवन, हिज सोल्स गो टू दी हेवन। तो ठीक है, तुम तो बड़ा अच्छा फायदा किए, तुमने उस अच्छे आदमी को क्या कर दिया, उनके बोन्स को भी आराम दे दिया, क्योंकि वो सो गए। हाँ भाई, मरने के बाद सो गए, लेट गए, और फिर उनकी आत्मा को क्या हुआ, उसकी आत्मा को तुमने उसके शरीर से निकाल के कहां पहुंचा दिया, भगवान तक पहुंचा दिया। तो तुम एक डिलीवरी का काम कर रहे हो, तो तुम तो बड़े अच्छे हो। दाउ आर्ट स्लेव, पर तुम गुलाम हो। पर डेथ, तुम गुलाम हो। किसके गुलाम हो, तुम फेट के गुलाम हो। ये सर फेट क्या होता है, फेट मतलब होता है लक, भाग्य, चांस के गुलाम हो। चांस कोई
इंसिडेंट हो सकता है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तुम किंग के गुलाम हो और डेस्परेट मैन के गुलाम हो। डेस्परेट मतलब होता है जिसके पास उम्मीद नहीं है, जो व्यक्ति होपलेस है उसे डेस्परेट कहते हैं, जिसके पास डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं है, हाँ, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। इन सबके लिए क्यों डेथ गुलाम है इन सबका? क्योंकि डेथ को जब चाहे ये लोग बुला सकते हैं। दे कैन पुट डेथ टू एक्शन, ये सब डेथ को काम दे सकते हैं। किसी का भी भाग्य, किसी का भी चांस, किसी कभी भी राजा, हाँ पहले जमाने तो राजा क्या करते थे, ताली बजाया और क्या दे दिया, अरे इसकी गर्दन काट दो, अरे इसको जेल में डाल दो। तो डेथ या कोई डेस्परेट, कोई होपलेस व्यक्ति, ये सब कभी भी डेथ को क्या कर सकते हैं, काम पे भेज सकते हैं। हाँ, मृत्यु को ले जाने के लिए भेज सकते हैं, जाओ मृत्यु से ले जाओ। तो इन सब का गुलाम है डेथ। डेथ तुम गुलाम हो इन सब की, इन चारों की। एंड डस्ट विथ पॉइजन, और तुम किससे, तुम चाहे पॉइजन से, चाहे वॉर से, और चाहे सिकनेस से तुम ड्वेल करती हो। तुम किसके साथ रहती हो? डेथ। डेथ लिव्स, डेथ किसके साथ रहना पसंद करती है? डेथ लव्स टू लिव विद दी पॉइजन। जहर दोस्त है, लड़ाइयां, युद्ध दोस्त है, और बीमारियां, सिकनेस, क्योंकि सिक होने के बाद भी लोग मरते हैं, वॉर में भी लोग मरते हैं, और जहर से तो आदमी मर ही जाता है। इन सब से क्या है? मृत्यु का नाता है। इन सब से मृत्यु इन सब के साथ रहती है, मौत इनके घर में रहती है। और बड़ा अच्छा लाइन देखिए, एंड पॉपी और चार्म्स। पॉपी क्या होता है? अफीम सुना आप? अफीम, अफीम, हाँ, अफीम एक तरह का नशा होता है। क्या? अफीम एक तरह का नशा होता है जिसको पीने के बाद, जिसको लगाने के बाद, जिसको कश लगाने के बाद आदमी। चार्म जानते हैं क्या होता है ना? किसी को वो आपने मंत्र मुक्त कर दिया, आपने उसमें कर दिया है, ठीक है ना, अंडर अ मैजिक कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, काला जादू भी हो सकता है इसमें। तो चाहे पॉपी किसी को पिला दो, किसी को अफीम पिला दो, या किसी को क्या करो, हिप्नोटाइज कर लो, होता है ना, चार्म कर लेते हैं। कैन मेक अ स्लीप। आप किसी को सुलाना हो तो जरूरी नहीं है ना, हम लोग किसी को क्या कर सकते हैं, अफीम पिला करके भी सुला सकते हैं, क्योंकि अफीम के बाद भी इंसान को नजर आ जाता है। और या तो हम क्या कर सकते हैं, उसको चार्म दे करके, मैजिक करके भी सुला सकते हैं। एंड बेटर देन डाई, पर तुमसे ज्यादा उसको आराम मिलेगा वहां पर। तो तुम हमारे लिए काम के नहीं हो। अर्थात डेथ तुमसे बेटर तो कौन है? तुमसे बेटर तो पॉपी है, तुमसे बेटर तो अफीम है, तुमसे बेटर तो चार्म्स है, मैजिक है ज्यादा तुमसे बेटर। वाई स्वेलेस्ट दाओ, तो तुम काहे इतना स्वेल करती हो, काहे इतना तनती हो? हाँ, कहते हैं काहे इतना फूलती हो, काहे इतना घमंड, स्वेल मतलब घमंड करना। तो डेथ तुम्हें घमंड करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट ट्राई टू बी घमंडी, डू नॉट ट्राई टू बी प्राउड, बिकॉज पॉपी एंड चार्म आर बेटर देन यू, बिकॉज दे ऑल्सो गिव दी बॉडी रेस्ट। वो भी तो हमारे शरीर को आराम देते हैं, ठीक है। अब आखिरी में देखिए क्या बोलेगा डेथ को, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट। तो डेथ से पहले ध्यान से बोला, डेथ को क्या कह रहा है? वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक एटर्नली। बोला हम जब मर जाते हैं तो हमारी एक शरीर, बॉडी का हिस्सा मर जाता है, मतलब अवर बॉडी डाइज, पर हमारी सोल नहीं, हमारी सोल तो जिंदा रहती है, वो एटर्नल है, क्योंकि वो चली जाती है हेवन में। और जब हमारी सोल एटर्नल है, एंड डेथ शैल हैव नो मोर, और तब डेथ हमें दोबारा नहीं मार पाएगी, क्योंकि हमारी सोल क्या है? कहते हैं ना, हमारी आत्मा अमर है। क्या कहते हो? हमारी आत्मा तो ना मर रही है, इंसान मर रहा है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि अवर सोल कंटिन्यू टू लिव इवन आफ्टर वी डाई। तो हमारे फिजिकल शरीर तो ही रह जाता है, पर हमारी सोल रीच कर जाती है, एंड देन वी गेट अनदर बर्थ। तो हमारी मौत हमें एक बार मार सकती है, फिर उसके बाद अब डेथ हमारा कुछ नहीं कर सकती। क्या डेथ हमारी सोल का कुछ कर सकती है? जवाब है, हमारी सोल का कुछ नहीं कर सकती। इसलिए डेथ तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। तो डेथ तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। डेथ thou shalt die, और डेथ तुम खुद मर जाओगी एक दिन, पर अब उसके बाद हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी तो एक बार मर चुकी है, क्योंकि हमारी सोल इज नेवर एंडिंग। दिस इज द मेन थीम। कहते हैं ना, इंसान मर जाता है पर उसका शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं मरती है ना। वह आत्मा तो परमात्मा में जाके मिलन कर जाती है।